खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज हरियाणा कैबिनेट की भी बैठक हो रही है। ये मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे को लेकर बुलाई गई है। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर सोनीपत के राय में 17 अक्टूबर को राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और इस दौरान वो प्रदेश में कई योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। रैली में परिवहन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम नायब सैनी चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। अब जरूरी आपके लिए जानना है कि इस बैठक में होगा क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे पर चर्चा होगी। पीएम प्रदेश में कई योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। गरीबों को 32,000 फ्लैट भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का दौरा बहुत अहम है और उन्हीं के दौरे को लेकर आज की कैबिनेट की मीटिंग भी बहुत अहम है। इस वक्त हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर हमारे से जुड़ रहे हैं। थानेश्वर, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक में सबसे गहन चिंतन इस बात पर हो रहा है कि चूंकि हरियाणा सरकार को जो 1 साल हुआ है, 1 साल में जिस तरीके से सोनीपत के अंदर 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का आगमन होगा और एक बड़ा उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है, तो उस दिन किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, किस किस मंत्री की उसको निमंत्रण देने के लिए कौन कौन मंत्री किस किस जिले में जाएगा, कहां कहां ड्यूटियां लगेंगी, वो कैबिनेट में सब डिसाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री के हाथों किन योजनाओं का लोकार्पण करवाना है, कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो जनता को समर्पित करवानी है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, किस किस को इनवाइट करना है प्रधानमंत्री के साथ साथ, और क्या क्या व्यवस्था रहेगी, इन सब पर गहन चिंतन चल रहा है। और इसके साथ साथ ये भी इस बात पर भी विचार चल रहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना जो पहले 1 लाख आय वाले व्यक्तियों के लिए शुरू की गई थी, उसके बाद इसको बढ़ाकर 1,40,000 किया गया। अब इसको और आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, किस तरीके से करना है, इन सब बातों पर गहन चिंतन चल रहा है। और इसके साथ साथ कैबिनेट बैठक में, हालांकि एजेंडे में ये शामिल नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप पर यह भी चर्चा हो सकती है कि कैप्टन जो अपना आईपीएस वाई कुमार ने जो सुसाइड किया था, उस मामले में क्या करना है आगे। उनकी पत्नी मान नहीं रही है, जिस तरीके से डीजीपी की गिरफ्तारी और उनके अरेस्ट पर अड़ी हुई हैं, तो आगे उसमें किस तरीके से करना है, क्योंकि कैबिनेट के सभी नेता, उसके मंत्री उसके घर जाकर मना चुके हैं, सभी आला अधिकारी भी मना चुके हैं, स्वयं मुख्यमंत्री भी उनसे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ी हुई है कि किस तरीके से करना है कि जब तक डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं होती और कॉलम नंबर 7 एफआईआर में जितने एक्यूज का वो एफआईआर सुसाइड नोट में नाम लिखा है उन सबका नाम नहीं आता कॉलम नंबर 7 में, तब तक मैं पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी। और इसके साथ साथ इस बात पर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है कि आज जो 2 बजे ये रविदास मंदिर के अंदर जो महापंचायत हो रही है दलित समुदाय की, जिसमें कि देश के अलग अलग कोने कोने से दलित समुदाय के प्रतिनिधि यहाँ शामिल हो रहे हैं और कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं, उसमें कैसे आगे करना, इन सब बातों पर गहन चिंतन हो रहा है। 9:20 से यह बैठक शुरू हुई है और अभी तक लगातार चल रही है। चलने के बाद जैसी ब्रीफिंग होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा क्या क्या डिसीजन हुए हैं। जी ठीक है थानेश्वर, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।